नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अभी टेंस की क्लास कर रहे हैं। टेंस में जो है ना बेसिक और प्रेजेंट टेंस का जो है स्पेशल रूल देख लिए थे। प्रेजेंट टेंस में जो है ना जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल रूल से जो क्वेश्चन बनता है उससे। अब आगे जो है ना वो देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है कि पास्ट टेंस का भी 4 होता है, इसमें भी कुछ स्पेशल रूल होते हैं जो कि कॉमन ईरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो है बनाने में हमको मदद करते हैं। जैसे उसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं कि पास्ट टेंस का मतलब ही क्या होता है, जो समय बीत गया है। यानी कोई भी सेंटेंस में जो है ना ऐसा सेंस आ जाए कि जो पहले हो चुका है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, 4 पार्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सिंपल पास्ट टेंस का, कि सिंपल पास्ट टेंस अगर कोई जो मान के चलिए सेंटेंस लिखा गया, वाक्य लिखा गया है, उसमें अगर सिंपल पास्ट टेंस में क्या क्या कंडीशन रहेगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। जैसे इसका तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रूल होता है ये क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या देखना है हमको, V2 देखना है। ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। V2 कहने का मतलब उसमें ed भी लगा हुआ रहता है। तो ये तो हो गया कि पहचानने का वर्ब है ना, उसका जो वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होगा, V2 के फॉर्म में होगा सिंपल पास्ट टेंस में। अब इसका यूज क्या है कि ऐसा कार्य जो पास्ट में समाप्त हो गया है ना, काम जो है पास्ट में क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जैसे ये तो एक हो गया। पहचानने का तरीका क्या है कि पहले तो ये देखना है, मान के चलिए कि अगर कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखा गया है उसमें इस मीनिंग में आ रहा है कि नहीं ये काम पहले हो गया, इसका क्या मतलब है कि वो पास्ट टेंस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। अब दूसरा है कि पास्ट की आदत जो है ना वो बतलाने वाला। अब देखिए इसमें प्रेजेंट में भी देखे थे, पास्ट में भी देखे, लेकिन वहाँ भी अगर प्रेजेंट का कोई आदत बतला रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो सिंपल प्रेजेंट में रहता था। अगर पास्ट में आदत बता रहा है कि हाँ इसको जो पहले जो था कुछ आदत था, तो अगर बीता हुआ बात का आदत बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ये दोनों चीज़ समझ लेंगे कि अगर प्रेजेंट में भी क्या था, आदत बताने वाला जो मतलब हैबिट का जो चीज़ था वो किस में आता है, सिंपल में आता है। यानी अगर मान के चलिए प्रेजेंट में पूछेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या पास्ट का अगर हैबिट बता रहा है तो सिंपल पास्ट टेंस। यानी हैबिट का जो है ना वो क्या है, सिंपल मतलब पास्ट अगर पूछ रहा है तो पास्ट में, प्रेजेंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट में, यानी सिंपल में ही रहेगा। या तो V1 या V5 रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर मान के चलिए पास्ट टेंस में तो क्या रहेगा, V2 रहेगा, किसमें, हैबिट बताने के लिए। तो ये जो है ना हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। जैसे लिखा गया ही ऑलवेज केम टू सी मी, वह मुझे जो है ना हमेशा देखने के लिए आता था, ठीक है। लिखा है ही ऑलवेज केम टू सी मी। अब देखिए इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि पास्ट की आदत बतलाने के लिए ना यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं क्या होगा कि पास्ट का जब आदत बतलाने की बात आएगी तो वहाँ पे जो है ना, जैसे यहाँ तो सीधा सीधा लिखिए है ना ऑलवेज, यानी हमेशा की बात कर रहा है। हमेशा की बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि हैबिट है। तो यहाँ पे जो है यूज टू का जो प्रयोग होता है ना, कभी कभी क्या है कि पास्ट टेंस की आदत बतलाने के लिए यूज टू का, जैसे ही यूज टू कम टू सी मी, यहाँ सीधा लिखे हुआ था ना ऑलवेज लिखा हुआ है, यहाँ उसके जगह क्या लिख दिया है, यूज टू लिख दिया है। तो यूज टू भी अगर रहेगा मान के चलिए तो किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में कि ये जो वर्ड लिखा गया है, जैसे यस्टरडे है, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एगो, कुछ भी रहे, यानी लास्ट के साथ जो है ना नाइट, वीक, मंथ, ईयर, एगो आदि के साथ जो है ना हमेशा क्या होगा, सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। यानी दो चीज़ ही बात याद रखना है, यस्टरडे, लास्ट। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। टुमारो मतलब क्या होता है, आने वाला कल। तो जो बीता गया कल है वो किस में आएगा, पास्ट में। पास्ट में कौन से पास्ट टेंस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो ये जो है ना समझना है कि यस्टरडे है मान के चलिए, तो यस्टरडे और लास्ट नाइट या वीक लग गया कि कोई भी सेंटेंस हो, मान के चलिए कॉमन ईरर है, उसमें लास्ट में लगा दिया कि लास्ट नाइट, वीक या कुछ है, तो उसका जो वर्ब फॉर्म जाएगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा V2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या चीज़ का यूज करेंगे, V2 का, ठीक है। V2 बोलने से क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, राम केम हेयर यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे है। जैसे आगे देखिए, पास्ट की दो साथ होने वाली क्रिया को बतलाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि
उतना नहीं सोचना। अगर मान के चलिए पास्ट टेंस में जो है ना 2 सेंटेंस लिखा गया, अगर 2 सेंटेंस में पहला अगर सिंपल पास्ट में है तो अगला भी क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा। अगर पहला कंटिन्यूअस में रहा, मान के चलिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में पहला रहा, तो अगला भी जो सेंटेंस होगा वो किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये थोड़ा जो है ना ये डिफरेंस जो है वो समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पहला मान के चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ सिंपल पास्ट में पहला लिखा हुआ है ना सी कुक्ड, सिंपल पास्ट है। वाइल द चिल्ड्रेन प्लेड, है ना, तो यहाँ भी देखिए सी कुक्ड क्या है, सिंपल पास्ट V2 है, यहाँ भी V2 है। तो जब भी 2 सेंटेंस आए तो उसमें क्या होगा, पहला देख लेना है किस फॉर्म में चल रहा है, उसका अगला भी उसी फॉर्म में चलेगा, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो है ना V2 है, अगर मान के चलिए इसमें आगे भी पढ़ेंगे कंटिन्यूअस में भी, उसमें जो है कि अगर मान के चलिए यहाँ कंटिन्यूअस में रहेगा तो अगला भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस में रहेगा। तो ये जो है ना डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। अब आगे इसका देखते हैं, जैसे लिखा गया है कि इट इज टाइम, है ना, या इट इज हाई टाइम, या इट इज राइट टाइम, ये सब का मतलब एक ही होता है ना। ये जो है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये सब का जो है एक ही मतलब होता है। अब इसमें जो है कि मान के चलिए कि लिखा गया है कि ये सब चीज़ जब वर्ड आएगा ना, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, तो यह मतलब इट इज राइट टाइम मतलब यह सही समय है, यह इस काम को करने का समय है, करने का मतलब है। तो इस सब में क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होता है, ठीक है। सिंपल क्या समझना है कि इट इज हाई टाइम या इट इज जो है ना टाइम लिखा हुआ या इट इज राइट टाइम लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए तो इसमें जो है ना जैसे एग्जाम्पल लिखा गया, इट इज टाइम बी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन, यानी इसका क्या मतलब हो गया है कि अब हमारे स्टेशन जाने का समय हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि समय हो चुका है। इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम या इट इज राइट टाइम, इसका मतलब ही क्या होता है, समय हो चुका है। तो यहाँ लिखा गया इट इज टाइम बी स्टार्टेड फॉर द स्टेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि इट इज टाइम बी स्टार्टिंग लिख दे या कुछ ले, यहाँ पे जब भी आएगा तो क्या आ जाएगा सेंस, इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम के बाद V2 का आएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है इसी को ध्यान में रखना है, जिससे कि जो है ना ये आसानी से जो है बन सके। इंग्लिश में जो है ना बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये V1 होगा, V2 होगा, तो उसके लिए जो है ना ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो कभी जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब आगे जैसे लिखा गया कि वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, है ना, कोई भी जैसे इच्छा है हमको मतलब कि कुछ बनने का हो या ये नहीं बन पाए, ठीक है, तो उस सेंटेंस को अगर हमको कहना हो तब या कंडीशन या डिजायर आदि को व्यक्त करने के लिए जो है ना जैसे लिखा गया आई विश या इफ होता है, एज इफ है, एज थ्रो है के बाद जो है ना हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ही ये सब वर्ड आएगा ना उसके बाद जो है ना हमेशा क्या चीज़ होगा, सिंपल पास्ट टेंस का होगा। जैसे लिखा गया है इफ़ आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी रहता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कल्पना कर रहा है, उसको डिजायर है मतलब कि काश मैं पक्षी रहता तो आसमान में उड़ता, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ जो है ना ये क्या है, पास्ट टेंस का है, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आगे जो है ना अब इसमें देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है टेंस में जो शुरुआत बेसिक में पढ़े हैं, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कोई भी चीज़ जो लगातार हो रहा है। तब इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब कि जो पहले का काम लगातार हो रहा होगा उसे पास्ट कंटिन्यूअस है। इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि इसमें जो है ना सब्जेक्ट के बाद वाज या बेयर प्लस V4। ध्यान क्या रखना है कंटिन्यूअस में कि V4 होता है, प्रेजेंट में हो पास्ट में हो कंटिन्यूअस लग गया यानी V4। तो प्रेजेंट में क्या होता है EJMR लगता है, इसमें क्या होता है वाज या बेयर लगता है। तो ये वाज या बेयर कहाँ लगता है ये सब क्लियर हो चुका है। अब सीधा आते हैं इसका जो है ना कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे, है ना, कोई भी काम है वो लगातार पास्ट में जो है वो जारी थे तो उसमें वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे देखिए यहाँ पे है कि जब पास्ट में दो घटना एक साथ जारी हो, यानी पास्ट में बताए ना पहले कि यहाँ देखिए यहाँ पास्ट की दो घटना जो क्रिया बतलाने के लिए होता है वहाँ सिंपल पास्ट टेंस के बोलते हैं। तो दो साथ साथ घटना अगर घट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल पे। अगर पहला सिंपल में रहेगा तो अगला किस में रहेगा, सिंपल में रहेगा। उसी तरह यहाँ अगर दो घटना एक साथ जारी रहेगा, मान के चलिए कोई घटना एक ही समय पर एक साथ जारी हो गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला अगर मान के चलिए कि कंटिन्यूअस में है तो अगला भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में रहेगा, है ना। वाइल ही वाज प्लेइंग आई वाज डांसिंग, है ना, लिखा गया दोनों। इसमें भी V4 है, इसमें भी V4 है, दोनों कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको जो है दिमाग में रख लेंगे कि पहला अगर कंटिन्यूअस में तो अगला भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस में रहेगा। अगर दो घटना एक साथ जारी हुआ है तब ऐसा नहीं कि पहला जो है क्या हो जाए, सिंपल में रहे, दूसरा कंटिन्यूअस में, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि यदि किसी वाक्य में देन या दोज डे शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तो उस वाक्य का वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। अब इसको समझते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि यदि किसी वाक्य में देन, ठीक है, या दो डे यानी उन दिनों होता है, इसका दो डे मतलब उन दिनों, तो ये दोनों का जो प्रयोग होगा ना वो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। जैसे लिखा गया ही एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट दोज डे। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है ना कि तुम और मैं, है ना, तुम और, या मान के चलिए कोई थर्ड पर्सन आ गया, राम तुम और मैं, तो वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान है, वो सेंटेंस में पढ़ना है कि सबसे पहले जो है ना, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन रहता तो पहले थर्ड पर्सन का नाम आता, फिर सेकेंड आता, फिर फर्स्ट आता, है ना। ये पर्सन में भी पढ़ना है कि अगर कोई मान के चलिए पॉजिटिव बात हो, यानी पॉजिटिव अगर सेंस जा रहा हो तो सबसे पहले थर्ड लिखाता है, फिर सेकेंड लिखाता है, फिर फर्स्ट लिखाता है ना। तो इस चीज़ को भी थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें मान के चलिए अगर यहाँ पे आई एंड ही लिख देता तो गलत हो जाता सेंटेंस, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर ये सेंटेंस में ऐसे पढ़ना है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन जो होता है उसमें कि कहाँ क्या यूज होता है, तो ये थोड़ा इसमें आ गया है, इसीलिए बता दिए हैं कि ही एंड आई वेयर प्लेइंग क्रिकेट दोज डे। तो इसमें सिंपल क्या समझना है कि देन है या दोज डे शब्द का होगा तो वो कर लेंगे, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अब पास्ट परफेक्ट का देखते हैं इसमें, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, आप एक या दो बार वीडियो जो है ना वो देखेंगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इससे पहले आप इंग्लिश की क्लास नहीं भी किए हैं तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं आप पास्ट परफेक्ट का।